सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। आज है 13 मई 2021। उसका करंट अफेयर्स क्या है आज का, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। जो बोल्ड लाइन में लिखा है रेड कलर में, वो हाईलाइट्स पॉइंट से आप अपनी नोटबुक में टिक कर सकते हो। ठीक है। देखते हैं, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी कि भारत। संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर किया है कि 2022 में जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक ही ऐसा कंट्री है जो सबसे आगे होगा। और उसकी जो इकोनॉमिक रेट है तेजी से बढ़ती होगी, वो है हमारा इंडिया। ठीक है। आज की सोचो तो बहुत अच्छी बात है 2021 की। ठीक है। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी जाहिर कर दिया है तो अच्छी बात है हमारे लिए। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स में लिखा है, सॉरी ब्रैकेट में लिखा है WESP रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 10.1% से बढ़ेगी। देखो, अब संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर किया बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP, उसका पूरा नाम है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है। उसने रिपोर्ट जारी किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में से 10.1% से आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो सकती है। जो ये रेट है 10.1, बहुत अच्छा है। इकोनॉमिकली कंडीशन देश के लिए बहुत अच्छी से होगी। अभी पहली जो लाइन है उसमें ये जो परसेंटेज रेट है वो नहीं बताया है, लेकिन इस लाइन में बताया है कि जो UN ने जाहिर किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 10.1% से बढ़ेगी। ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में से खाली जगह से बढ़ेगी। कितना परसेंटेज से? 7.5% से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में से वन में खाली जगह से बढ़ेगी। अभी दोनों में से बहुत डिफरेंस है। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने दो अनुमान लगाया है, एक सिर्फ इंडिया के लिए है और एक इंटरनेशनल लेवल से है। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? 2021 में 7.5% से बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वर्ष 2021 में 5.4% से बढ़ेगी। ठीक है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, और हो सकता है कोई दिक्कत ना आ जाए तो हमारा जो कंट्री है आगे बहुत बढ़ सकता है। जो रेट बताया गया है सेकंड लाइन में 10.1%। ठीक है, बहुत अच्छा है। जो इकोनॉमिकली हमारा जो रेट होता है बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसमें है राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्र लेवल में आज क्या हुआ था, तो देखते हैं उसमें क्या है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC द्वारा घोषित ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है कि भी ये जो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार है वो कौन है, ये सवाल है यहाँ पे। उसने सिलेक्शन किया है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA। ठीक है। वो ये जाहिर हो चुका है कि ये जो एजेंसी है लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA,
وہ اس نے ایک ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18,100 करोड़ रुपए की लागत के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, अब कौन से है आगे देखेंगे, ब्लैंक्स दिया गया है, को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत 50 गीगावाट ओवर्स और 5 गीगावाट ओवर्स की उपयुक्त एसीसी बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडार कार्यक्रम। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18,100 करोड़ रुपए लगा के ये जो राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडार कार्यक्रम है उसको मंजूरी दी गई है कि आप लोगों कुछ भी करके 50 गीगावाट ओवर्स और 5 गीगावाट ओवर्स की उपयुक्त एसीसी बैटरी का निर्माण करो। ठीक है, तो बहुत रकम दे दी है। ठीक है, शायद इतना हमको जो हमको चाहिए वो मिले तो अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ आज के दिन। ब्लैंक्स खाली जगह ने महामारी से प्रभावित होने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए आश्वासन योजना का आरंभ किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल यानी कि CBIC, ये एक जो लाइन है वो शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, हो सकता है आगे के एग्जाम में ये शायद आ जाए। ठीक है, तो CBIC जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल, ठीक है, जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है, तो उसको हिसाब से इसको जो कोरोना जो प्रभावित होने वाले अपने अधिकारियों है कर्मचारियों है उसके लिए वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए आश्वासन योजना का आरंभ किया है। अभी यह योजना पूछा है तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसने ये जारी किया है? ठीक है, तो CBIC, तो CBIC का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए और योजना का नाम भी पता होना चाहिए और किसके हिसाब से जारी किया है, किसके लिए जारी किया है, उसका लाभ कौन ले सकता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उसमें पूरी बात बताई गई है। अब फिर से मैं पढ़ता हूँ। ब्लैंक्स खाली जगह, यह जवाब क्या है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल CBIC ने महामारी से प्रभावित होने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों, ठीक है, हालांकि जो उसका कंपनी का जो सेंटर का जो अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए आश्वासन योजना का आरंभ किया है। ठीक है, ये जो नाम दिया गया है आश्वासन योजना बहुत अच्छा नाम है, लेकिन उसके लिए जो जो पेशेंट है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको सिर्फ आश्वासन ना मिले तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना यहाँ तो अभी क्या है, कोरोना महामारी में आश्वासन आश्वासन देने वाले सब होते हैं, लेकिन जब दिक्कत आती है पैसे के मामले में ठीक है, तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई देता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा होता है कि देखो ना कि पता नहीं कब किसको कहाँ से कोरोना का इफेक्ट लग जाए और वो ख़त्म हो जाए। शायद हो सकता है कि पैसे ही वापस ना आ जाए। लोग ऐसी बात सोचने लगे हैं कि मनुष्य को मनुष्य से ही विश्वास उठ गया है, इतनी ये महामारी है। ठीक है, तो इसलिए CBIC ने ये जारी किया है उसका अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उसका चिकित्सा और वित्तीय में सहायता करे। ठीक है, नाम है आश्वासन योजना। ठीक है, देखते हैं आज 13 मई में व्यक्ति विशेष कौन है। 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज की विजेता। ठीक है, आप फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, वर्ल्ड फूड प्राइज
ठीक है। विजेता कौन है? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट, पोषण विशेषज्ञ। ठीक है। ये जो बात है पोषण विशेषज्ञ की, ये बात बहुत मायने रखती है। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो पूछता है कि सर क्या खाना है। ठीक है। ये जो टैबलेट्स है खाने के बाद खाने या खाने से पहले के खाना है। ठीक है। और रात में दूध पीना है या नहीं पीना है, ये टैबलेट्स है दूध के साथ लेनी है या और दूध के बजाय लेनी है। तो ये सब जो बातें रहती है, मान लो कि कोई एथलेट्स है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके हिसाब से ये पोषण विशेषज्ञ है वो बहुत बहुत काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो बॉडी जो फिटनेस होते हैं उसमें पोषण विशेषज्ञ की बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज की विजेता जो है वो है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ओके। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन्स द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार का विजेता डॉक्टर पी प्रवीण राज, बैरिएट्रिक शल्य चिकित्सक, GEM हॉस्पिटल। ठीक है। देखो, ये इंडियन एसोसिएशन है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स, IAGES मेडिकल यानी कि MBBS लैंग्वेज है, द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार का विजेता। ठीक है। डॉक्टर प्रवीण राज, यानी कि मान लो कि कोई जो पर्सन होता है उसको गैस्ट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका एक मास्टर होता है, कहना कि फ्रैक्चर हो गया है तो भाई जो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। यानी कि जो फिजिकल की जो बॉडी की जो सिचुएशन होती है जो संभालते हैं, उसका जो ब्लॉक होता है, जो विभाग होता है, वहाँ पे जाना होता है। ठीक है। ऐसे मतलब मीनिंग ऐसा है कि शरीर में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये पार्ट्स भी होता है गैस्ट्रो। ठीक है। कई सारे लोगों को ये तकलीफ होती है, तो इसमें डॉक्टर पी प्रवीण राज ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है। आगे देखते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI के महासचिव ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को वर्ष 2023 तक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति ने नियुक्त किया गया है मनीषा कपूर। ठीक है। तो मनीषा कपूर जी को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव ब्लैंक्स को वर्ष यानी कि मनीषा कपूर को वर्ष 2023 तक 3 साल दिया गया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशंस की कार्यकारी समिति ने नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये 3 साल का अपॉइंटमेंट मिला है मनीषा कपूर जी को, धन्यवाद है। ठीक है। देखते हैं ज्ञान विज्ञान में आज के दिन क्या हुआ था। मुंबई स्थित एपी जनरेशन बायोटेक और सिंगापुर स्थित जाद लैब्स द्वारा विकसित एक परीक्षण जो कैंसर के प्रारंभिक निदान और उपचार में मदद करेगा। देखो, यही बात पहले होनी चाहिए थी। ठीक है। बे होता क्या है, जब होता ना पिक्चर में, जब पूरा खेल खत्म हो जाए, खून खराब हो जाए, बाद में पुलिस का हॉर्न बजता है। ठीक है। ये बात बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। मुंबई स्थित एपी जनरेशन बायोटेक और सिंगापुर स्थित जार लैब्स द्वारा विकसित एक परीक्षण जो कैंसर के प्रारंभिक निदान और उपचार में मदद करेगा, HRC टेस्ट। देखो, बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखा गई है। जो दो लेबोरेटरीज है मुंबई की और सिंगापुर की, दोनों ने मिलकर ये प्रयोग करना है, टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग किसके लिए है कि जो लोग कैंसर से पीड़ित है। ठीक है। यानी मानो कि किसी को पता नहीं है कि उसकी बॉडी में कैंसर की कोई प्रक्रिया चल रही है,
अभी यही बात वही होती है ना कोरोना में, कि पता ही नहीं चलता है कि कोरोना कितना फैल गया है बॉडी में। बाहर से ठीक ठाक लगता है वो पर्सन, 2 दिन में बाद चला जाता है, ठीक है। तो ये कैंसर भी ऐसी चीज है। और जो कैंसर होता है उसका पहले स्टेप से ही ये टेस्ट में पता चल जाएगा कि कैंसर की शुरुआत हो गई है। इसके हिसाब से ये दोनों जो लेबोरेटरीज है, मुंबई वाली और सिंगापुर वाली, उसने ये विकसित किया है, ठीक है, HRC टेस्ट। उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि कैंसर कौन सी स्थिति में है, कितने स्टेज में है, शुरुआत हुई है या नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कृपया करके ये जल्दी कीजिएगा, पूरी दुनिया को काम आने वाला है, ठीक है। ब्लैंक्स दिया गया है न, 3 प्रकार के वेंटिलेटर, प्राण वायु, स्वास्थ्य और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यानी कि श्वास का विकास किया है इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। देखो ये जो तीनों बात जो है, ये कोरोना मरीज जो होते हैं उसके लिए बहुत बहुत मायने रखती है। तो कहता है ना कि हम बंजर भूमि में जा रहे हैं और बहुत प्यास लगी हो और पानी पीने का कुछ ना हो, लेकिन वहाँ से कोई हमें बिस्लरी दे दे लो ये ठंडा पानी, कितनी अच्छी बात होती है। तो यहाँ ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो मरीज है वो वेंटिलेटर में है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वो श्वास कहाँ से ले, वो कैसे जिए, ठीक है। तो ये जो तीनों बातें बताई गई है, बहुत अच्छा काम किया है। प्राणवायु यानी कि जो जीव यानी प्राण है, जो जीव है, ठीक है। वायु है यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है। और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यानी कि श्वास का विकास किया है इसरो का, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ये बनाया गया है, विकास किया गया है कि मरीजों के लिए ये जो आवश्यक चीज़ें होती है, खाने पीने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो मरीज का जो रेट होता है पल्स का, वो कितना है, कितना बढ़ता है, कितना स्लो हो जाता है, कितना टाइम में कितना बढ़ता है, कितना स्लो होता है, ठीक है। सब कुछ इसमें पता चल जाता है। वेंटिलेटर भी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और बात होती है श्वास की। देखो श्वास भी हमको बॉटल से लेना पड़ता है, कितनी दिक्कत वाली बात होगी। हम तो सब दुआ करते हैं कि जिसको भी ऐसा हो कोरोना हो, सब ठीक हो जाए और घर पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि जिस पे ये बीती है उसको ही पता होता है कि ये कोरोना चीज़ क्या है, ठीक है। देखते हैं, ये इसरो का बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही काम करना चाहिए। हमारे जो जो देश में साइंस लेबोरेटरीज हैं उसको ऐसा ही काम करना चाहिए, जो आने वाली सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। अभी क्या है, सभी कंट्रीज के पास सभी तरीका जो युद्ध की सामग्री है वो तो है ही है, सबके पास है। और न हो तो उधार मांगेगा, ये युद्ध कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो जो जैविक युद्ध है उसको निपटाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है, ठीक है। ये कोरोना आ गया और इंटरनेशनल लेवल पे छा गया, ठीक है। और कई सारे लोगों को, अच्छे अच्छे बंदे को, ठीक है, जवान जवान लोगों को साथ में ले गया। तो ये कहाँ से ये जो रोग है कोरोना, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर को भी मात देने वाले यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसे कहते हैं कि अब ये जो इंसान है ये ऐसे गया है, अब वापस नहीं आएगा, लेकिन वो वापस आता है।
تو یہ کورونا کہاں سے آیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیبورٹریز ہے نیشنل لیول کی، اس کو ایسے تیرے میں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو جائے، لیکن جو انسان ہے کنٹریز کے، اس کے باڈی میں اتنا پروٹیکشن ہونا چاہیے، اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اس کے جو باڈی ہے اس کو پروٹیکٹ کرے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب ویکسین لگا لو، کیوں؟ تو ویکسین ہو جاتا ہے، ویکسین لگاتے ہو اور بعد میں کورونا ہوتا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، وہ انسان مرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تکلیف پڑتی ہے، نو ڈاؤٹ اس کو تکلیف پڑتی ہے، لیکن جو کورونا کی جو ویکسین لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آرام سے کھاؤ پیو اور 15 دن گھر پہ بیٹھو، باہر مت نکلو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویکسین جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کورونا کو جو وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا بولے ہم، جو کورونا کا جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تتو ہوتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں یہ ویکسین کامیاب ہے، تو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہ ویکسین جو ہے کورونا کو پھیپھڑے میں باڈی میں آگے بڑھنے میں روکتی ہے، تو یہ ویکسین لینے چاہیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام کیا ہے اسرو نے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت دھنیہ واد ہے۔ دیکھتے ہیں آگے جنرل نالج میں کیا ہوا ہے۔ راشٹریہ انوسندھان وکاس نگم یعنی کہ NRDC स्थापना کون سے ورष میں ہے؟ 1953، مکھیالیہ نیو دلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو میں ہر بار بولتا ہوں کہ یہ آپ کو شاید ہر دن نیا کچھ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے، جو آپ ایگزام دینے والے ہو تو اس کے حساب سے آپ کو کون سا کویشچن جو ہے، کون سی لائن ہے جو آپ کے سبندھت ہے، تو آپ کو لکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پھر سے، راشٹریہ انوسندھان وکاس نگم NRDC स्थापना वर्ष 1953، مکھیالیہ نیو دلی۔ راشٹریہ پچھڑا ورگ آیوگ کی स्थापना 14 اگست 1993۔ ٹھیک ہے، راشٹریہ انوسوچت جاتی آیوگ کی स्थापना 19 فروری 2004۔ ٹھیک ہے، جو پچھڑا ورگ ہے، انوسوچت جاتی ہے، اس کا جو آیوگ ہوتا ہے، اس کی स्थापना جو ہوئی ہے وہ کتنے دیر سے ہوئی، دیکھو کرے تو کیا کرے، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے کون سا چل رہا ہے سب کچھ۔ آج کی سوچو تو صحیح بات ہے، آج کی سوچے تو آج کا حل شاید کل نکلے، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہوتا ہے تب اس کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو کہاں سے ملے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، پہلے سے ہی اس کا جو حل نکالنے کے لیے ایڈوانس رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آگے، کیندریہ سانکھیک کاریالیہ स्थापना 2 مئی 1951، مکھیالیہ نیو دلی۔ ٹھیک ہے، راشٹریہ کوشل وکاس نگم NSDC کی स्थापना 31 جولائی 2008۔ اب دیکھو، راشٹریہ کوشل وکاس نگم، جس کے پاس اچھے اسکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڈ گفٹ اسکل ہوتے ہیں، تو وہ سب کہاں جائے پھر؟ اس کو کچھ تو کوئی نہ کوئی تو بولا، اس کو کوئی ہیلپ کرو تو بچہ آگے جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ स्थापना ہوئی ہے، دیکھو کب ہوئی ہے، 2008 میں، تب تک کیا ہوا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، راشٹریہ کوشل وکاس نگم NSDC کی स्थापना ہے 31 جولائی 2008 میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا پورا ڈے کا وشلیشن۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ
ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کام کا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے تو یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ رکھا نہیں ہے، ایسا کچھ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں یہ ہر بار لکھوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میری یہ ایک رائے ہے کہ جو بات ہو سکتی ہے تو اس کی شروعات کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے یہ شروعات کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے تو ایک لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو اچھا پوائنٹ لگے، آپ کو ایسا لگے کہ یہ پوائنٹ لکھنے والا ہے تو لکھ لینا، تاریخ سہت لکھ لینا، آج 13 مئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا لکھ لے گا یہ دن یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کورونا چل رہا ہے تو اپنا خیال رکھنا، سرکشت رہنا، سیف رہنا، گھر سے باہر مت نکلنا، ٹھیک ہے، اور پریوار کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں بعد میں کل ٹمارو، اوکے، دھنیہ واد، گڈ بائے۔